आप में से जो कोई भी शख्स मुहर्रमुल हराम के महीने में परिंदों को आजाद करेगा, मैं गारंटी करता हूं आपको कि वो अपनी जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी से आजाद हो जाएगा। मैं डॉक्टर फहद आरतारी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। जरा गौर से देखिएगा, सारी की सारी बातें बड़ी ही काम की हैं, बड़ी ही कमाल की हैं, जो कि आपको ज़वाल से निकालकर उरूज की तरफ लेके जाने वाली हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना कुर्बानी का महीना है, ईसार का महीना है। ये जालिम के जुल्म के आगे डट कर खड़े होने का महीना है। ये खौफ के बुतों को तोड़कर सच्ची आजादी का महीना है। मुहर्रमुल हराम के महीने में जो कोई भी काम अच्छी सच्ची नीयत के साथ किया जाए, उसका अपना ही ज़ौक है, अपना ही मजा है। हम करने जा रहे हैं इस माह मुबारक में परिंदों को आजाद, ताकि हमें मिले हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात। अपने किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी से निजात की नीयत कीजिए, जिसकी खुलासी आप फौरी तौर पर इस महीने के अंदर अंदर चाहते हैं। और इसी नीयत से आप जब कभी किसी परिंदों को कैद किए हुए चिड़ी मार शख्स की तरफ जाएं, सबसे पहले आप फी परिंदा भाव ताव तय करें, या फिर ये नीयत कीजिए कि आपको पूरा पिंजरा ही खाली करना है। और जिस वक्त आपके मामला तय हो जाए, तो सीधे हाथ से एक एक करके आपको परिंदा आजाद करना है। इसकी नीयत बस सीधी सादी यही है कि चूंकि हम बुजुर्गों से हमेशा सुनते आए हैं कि हाथ का दिया ही काम आएगा। फिर एक एक परिंदे को अपने हाथ से आजाद करते हुए आप पढ़ते रहिए अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक लगातार। इस मुहर्रमुल हराम के माह मुबारक के अंदर इस अमल के बदले आपको पूरे साल भर रहमतें ही रहमतें मिलती रहेंगी, क्योंकि जो कोई भी शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का हकदार होता है, अल्लाह ताला उसे ही अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ने की तौफीक देता है। यहाँ पर जो कोई भी लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि परिंदों को पकड़कर आजाद करने के काम को लोगों ने रोटी रोजी का अपने जरिया बना लिया है, मैं उनसे बस हाथ जोड़कर इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मामला डबल सवाब का हो गया कि जो कोई भी शख्स परिंदों को जकड़े हुआ था, उस शख्स की रोटी रोजी का मामला भी खुल गया। और परिंदों को आजाद करने जैसे अजीम काम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हाथों से लिया। हर इंसान अपनी जिंदगी मुश्किल नहीं आसान चाहता है, इसीलिए नेकी की नीयत कीजिए, भलाई की बात आसानी की नीयत से दूसरों की जिंदगियों में शामिल कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यही नेकी दोबारा लौट कर आपके पास आएगी, सवाब की सूरत में, नेकी की सूरत में, फायदों की सूरत में। फिर अपने नसीब के पत्थरों को हटाने के लिए, अंधेरों से निकल के रोशनी में आने के लिए, पूरी दुनिया में जगमगाने के लिए रोशनी सेंटर के नंबर मिलाइए। पक्की सच्ची रूहानी मदद और इमदाद चाहते हैं तो helpme@roshnicenter.com के ऊपर तफसील के साथ ईमेल लिखिए। ईमेल आपको बड़ी जामे और तफसीली लिखनी है, तभी आपको आपके मसले का तफसील से बाद में जवाब भी दिया जाएगा। मुहर्रमुल हराम में मौजूद कुर्बानी की अजीम तरीन दास्तान दरअसल इसलिए भी है कि ये हमारे लिए आगे चलकर मशले राह बनती हैं। परिंदों को आजाद करना तो बस एक छोटा सा काम है, दरअसल इसमें एक छुपा हुआ हिडन कमांड, एक हिडन मैसेज है कि वो परिंदे जो अपने घर से, अपने घोंसलों से, अपने बच्चों से दूर हो गए, इस अचानक से होने वाली बंदिश और कैद से निकल सके और दोबारा अपने घरों की जानिब लौट सके। जरा सोचिए कि उस परिंदे को आपको क्यों आजाद करना चाहिए कि जो अपने बच्चों के लिए दाना रोटी लेने के लिए घर से निकला था, और किसी जालिम ने अपने थोड़े से मफाद के लिए उसे कैद में बंद कर दिया। आसमानों में उड़ने वाला परिंदा दरअसल एक छोटे से पिंजरे में कैद है, जहां उड़ना तो दूर की बात है, हिलने की जगह भी नहीं होती। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक चिड़िया को इंतहाई परेशान देखा। वो रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने क्या ही शफकत फरमाई, उससे मैं क्या ही बयान कर पाऊंगा। आका करीम ने चंद लम्हात के लिए अपनी आंखें बंद फरमाई और फिर अपनी रूहानी बसारत से इरशाद फरमाया कि फला फला जगह पर फला फला साहब हैं जो इस बेचैन माँ के बच्चों को उठाकर अपने घर ले गए हैं। उन्हें जाकर हुक्म दो कि जाकर दोबारा उन बच्चों को उनके घोंसलों में जाकर रख दें। अब आप अपने दिल के आंखों को खोलिए और जरा गौर से देखिए कि कैद परिंदों को आजाद करना, उनके घरों पर उनको वापस रवाना करना कितना बड़ा अजर और सवाब है। अहादीस करीमा में बारहा इस बात का जिक्र मिलता है कि भूखे को खाना खिलाओ। सबसे पहली नीयत आपकी इस बारे में यह होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी जानदार के लिए आपको रिज़्क़ का वसीला बनाया है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान को लोगों की रूहानी इमदाद का वसीला बनाया है।
और अजीब व गरीब जिस्मानी बीमारियों से निजात का जरिया बनाया है। उसी तरीके से अगर आप किसी के लिए रिस्क का रास्ता और राब्ता बनते हैं तो उसके नसीब का रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नसीब में लिखना शुरू कर देता है। पूरे मुहर्रम भर या पूरी जिंदगी भर आप जब कभी भी किसी बेजुबान को दाना डालें, किसी परिंदे को खाना खिलाएं, तो एक चीज जो आपको सबसे बड़ी मिलेगी वो ये मिलेगी कि आपको बेजुबान की दुआ मिलेगी। और हमेशा याद रखिए कि बेजुबान की दुआ सीधे अर्श तक पहुंचती है। अभी हमने परिंदों को आजाद करने की बात की। जिस वक्त आप परिंदों को दाना डाल रहे हो तो सीधे हाथ से ही डालें और बार बार दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। और खुदा न खास्ता अगर कोई शदीद बीमार हो तो दाना डालते वक्त परिंदों को सूरह फातिहा बार बार पढ़ते रहें। और रिस्क में बेशुमार गैबी मदद चाहते हैं तो या रज़ाक़ों बगैर गिनती पढ़ते रहें। जिस वक्त परिंदों को अच्छी तरीके से सैर करके आपने दाना डाल दिया उस वक्त दोनों हाथों को साफ करते हुए 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़िएगा। क्योंकि जब कभी भी जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया है आप दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं तो गैबी इमदाद के जरिए से पीछे से आपकी इमदाद शुरू हो जाती है। लोग न जाने क्यों ये सवाल अक्सर करते हैं कि परिंदों को दाना डालने का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ आपको सुना दो जिसका कमोबेश मफहूम यह है कि अगर कोई एक शख्स दरख्त लगाता है, उसके फलों से फूलों से अगर कोई परिंदा फायदा उठाता है तो उसका सवाब भी उस दरख्त लगाने वाले को जरूर मिलता है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात परेशानियां कुछ ज्यादा ही हैं तो मेरे साथ रूहानी तौर पर जुड़ने के लिए अपना नाम जाके कमेंट्स में जाके लिखिए, साथ में रोशनी वाला लिखिए अपने नाम के साथ और कमेंट्स में जाकर लिख दीजिए। फिर एक अलग से मैसेज बनाइए जिसके अंदर आपको नियत करनी है कि आप मेरे रूहानी भाई हैं या रूहानी बहन है। रोशनी सेंटर की दुआया लिस्टों में आपका नाम टॉप पे शामिल होगा, ये वादा है आपके साथ। अगर जिंदगी में नुसरत और फतहयाबी चाहते हैं तो जिस वक्त आप परिंदों को आजाद कर रहे हो या दाना डाल रहे हो परिंदों को उस वक्त या अल्लाह हो या फत्ता हो बगैर गिनती जरूर पढ़िएगा। और अगर जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी ऐसी मुश्किल आन पड़ी है जिसका बज़ाहिर कोई भी हल आपको नहीं मिलता तो या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम पढ़िएगा। और अगर नाकामी का अंधेरा जिंदगी से भगाना हो तो या नूरो पढ़िएगा। मेरे साथ चलने के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब बस एक सूरत में कीजिएगा जब आपका दिल अंदर से गवाही दे, आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।